नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आपकी अपनी बाइक रिपोर्टर। मैं प्रिया सिंह सोमवंशी आप पहुंची हूं दुनिया के सबसे बड़ी धर्म नगरी उज्जैनी में। उज्जैन ये वही पवित्र धरती है जहां महाकवि कालिदास पैदा हुए, जहां उन्होंने महाकाव्यों की रचना की। उज्जैन राजा विक्रमादित्य की धरती है। उज्जैन बाबा महाकाल की धरती है। इस बार महाकाल की धरती में किसका विजय पताका लहराएगा, यहाँ की जनता क्या सोचती है? क्या सनातन का नारा भाजपा जो बुलंद कर रही है उस पर मुहर लगेगी, या यहाँ की जनता कांग्रेस के वादों पर भरोसा करेगी? ये जानने के लिए मैं उज्जैन पहुंच चुकी हूँ। यहाँ की गलियों में जाऊंगी, यहाँ के नेताओं से भी बात करूंगी और आप तक सबसे सटीक रिपोर्ट में पहुंचाऊंगी। महाकाल की नगरी का ये प्रवेश द्वार महामृत्युंजय द्वार है और यहाँ पर भगवान और संविधान दोनों साथ साथ है। जहाँ एक तरफ महाकाल तो दूसरी तरफ अशोक स्तंभ भी यहाँ पर बना हुआ है और इसीलिए कहते हैं कि उज्जैन धार्मिक नगरी होने के साथ साथ संविधान के नियमों को भी मानती है। और एक संविधान यहाँ पर ऐसा भी है, कहते हैं कि कोई भी राजा अगर महाकाल की नगरी में एक रात के लिए भी रुकता है तो फिर उसकी सत्ता अगले दिन ही चली जाती है, क्योंकि सबसे बड़े राजा महाकाल है। और बताया जाता है कि जो मृत्युंजय द्वार है ये उज्जैन का गेट द्वार कहलाता है, लाल पत्थरों से निर्मित है और भगवान महाकाल को प्रसन्न करने के लिए महामृत्युंजय का मंत्र बोला जाता है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है मृत्युंजय द्वार। मेरे साथ इस वक्त उज्जैन के मौजूदा सांसद और एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतरे अनिल फिरोजिया जी हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है। चुनौती कितनी है, क्योंकि इस बार आपके सामने महेश परमार हैं। 2018 में जो रिजल्ट आया था उससे क्या आप चिंतित हैं इस बार सामने कैंडिडेट देखकर? नहीं, कोई चिंतित नहीं है। 2019 में भी मैं लगभग 3,68,000 मतों से जीता था और जब मैं विधायक चुनाव लड़ रहा था तराना का, तब महेश परमार थे। तो कांग्रेस ने जो झूठ बोला था जनता को कि 2 लाख कर्जा माफ, बिजली का बिल हाफ, ये जो झूठ बोला था तो उसके कारण जनता गुमराह हो गई थी। लेकिन अब जनता जानने लग गई, समझने लग गई कि कांग्रेस का शशुकारिता है कि झूठ बोलो जोर से बोलो, झूठ बोलो जोर से बोलो। लेकिन कांग्रेस तो इसे बहुत बड़ा मुद्दा बना रही है। जिस तरह से महाकाल में मूर्तियों को लेकर भ्रष्टाचार का आरोप आपकी सरकार पर लगा है। कोई मुद्दा नहीं है। कांग्रेस के पास बिल्ली खसियानी बिल्ली खम्मा नोचती है, उसी प्रकार से इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। और वो जो मूर्ति गिरी थी वो प्राकृतिक आपदा थी। उस टाइम आंधी इतनी जोरदार थी कि मतलब 160 की स्पीड से आंधी चली थी, तो उसमें एक आध मूर्ति हमारी क्षति हुई थी, लेकिन वो वापस से हमने उसको व्यवस्थित कर दिया है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ उज्जैन की पवित्र नदी क्षिप्रा में। कहते हैं कि पूरी उज्जैन नगरी क्षिप्रा नदी के तट पर बसी हुई है। जब समुद्र का मंथन हुआ तो अमृत की बूंदें 4 जगहों पर गिरी, जिसमें प्रयागराज, नासिक, हरिद्वार और उज्जैन है। और इसीलिए इन चारों जगहों पर कुंभ का मेला लगता है। हर 12 साल बाद उज्जैन का नंबर आता है। कहते हैं कि त्रिभुवन वंदिता क्षिप्रा, यानी कि तीनों लोक के जो स्वामी हैं महाकाल बाबा भी क्षिप्रा माँ की आराधना करते हैं। और अब इसी क्षिप्रा माँ को लेकर भी सियासत हो रही है, चुनावी माहौल है। तो चुनावी माहौल में क्षिप्रा माँ के नाम की सियासत हो रही है। कांग्रेस भाजपा पर यह आरोप लगा रही है कि आसपास जो कारखाने बसे हुए हैं उनका गंदा पानी क्षिप्रा नदी में आकर मिलता है, जिसके चलते तमाम घाट दूषित हो गए। हालांकि भाजपा का ये दावा है कि इसके सौंदर्यीकरण का काम किया जा रहा है, नदियों को लगातार साफ किया जा रहा है। और अब आज मैं यहाँ के लोगों से जानूंगी क्षिप्रा माँ का कायाकल्प कितना हुआ। महाकाल कॉरिडोर बना तो यहाँ घाटों का सौंदर्यीकरण भी हुआ। इस वक्त मैं जिस राम घाट में मौजूद हूँ, कहते हैं कि प्रभु श्री राम को निषाद ने
क्षिप्रा नदी का तट ही पार कराया था और इसीलिए इस घाट को नाम दिया गया है राम घाट। जिस महाकाल लोक में मैं खड़ी हूँ, कांग्रेस इसे सबसे बड़ा मुद्दा बता रही है। कांग्रेस महाकाल लोक में मूर्तियों के टूटने का मुद्दा बनाते हुए ये आरोप लगा रही है कि महाकाल में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ, जबकि भाजपा अपने द्वारा किए गए विकास कार्यों में इसी महाकाल लोक को गिना रही है। बहनें किसको चुन रही हैं? नरेंद्र मोदी जी को। क्यों? वो सबके ध्यान रख रहे इसलिए, उनकी वजह से इतना अच्छा बना है मंदिर और सब कुछ अच्छा हुआ है, सबका ध्यान भी रख रहे हैं, बढ़िया है। मोदी जी की लहर है पूरे देश में और अब लोग इसको नेशनल इलेक्शन मान के वोट कर रहे हैं, तो इंडिविजुअल कैंडिडेट्स इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, तो लोग मोदी जी को वोट कर रहे हैं, इसलिए आई थिंक बीजेपी की सरकार आएगी। अच्छा, राहुल गांधी में आपको क्या लीडरशिप क्वालिटी नजर नहीं आती? जी नहीं आती। क्यों? जैसे उनके इंटरव्यूज होते हैं, जिस प्रकार के वो बयान देते हैं, तो उससे ही साबित हो जाता है वो तो। जी, कौन जीतेगा? भगवा ही चाहेगा। अच्छा, महिलाओं के लिए क्या हुआ है? महिलाओं का सम्मान पहले की तरह हो रहा है या अब ज्यादा होने लग गया? अब ज्यादा होने लग गया, पहले से ज्यादा होने लग गया। और मोदी जी सबको सुविधा भी दे रहे हैं, सब काम की विकास हो रहा है, सबकी सिलाई की सब व्यवस्था कर रहे हैं। महिलाओं को बेरोजगार नहीं रही, सबको रोजगार मिल रहा है, लोन मिल रहा है, बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध हो रही है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं कांग्रेस के मौजूदा विधायक और कांग्रेस की ओर से उज्जैन से लोकसभा प्रत्याशी महेश परमार जी। सर, सबसे पहले तो बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। अब सनातन ही इस वक्त चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा है, ऐसे में महेश परमार जी की क्या तैयारी है? बिल्कुल, भगवान महाकाल का भक्त हूँ और हम तो नित्य भगवान महाकाल जी के दर्शन करते हैं, क्षिप्रा माह में स्नान करते हैं। तो मुद्दा उन लोगों के लिए जिनके पास कुछ दिखाने के लिए नहीं है। हमारे पास मुद्दा है किसानों का, झूठी गारंटी देकर किसान भाइयों के वोट लिए। मुद्दा है उज्जैन के हजारों लाखों पढ़े लिखे हमारी बहनों का, हमारे पढ़े लिखे युवा साथियों को रोजगार का। मुद्दा है क्षिप्रा माह आज भी गंदे नाले मिल रहे हैं शुद्ध करने का। मुद्दा है भगवान महाकाल लोक के भ्रष्टाचार का। इतना कॉन्फिडेंस क्या? इसीलिए क्योंकि 2018 में आपने अनिल फिरोजिया को विधानसभा के चुनावों में मात दी थी, इसीलिए ये कॉन्फिडेंस है? या क्योंकि भाजपा तो कह रही भाई हमने महाकाल लोक का निर्माण करा दिया, हमने उज्जैन को बदल दिया, क्षिप्रा के लिए सौंदर्यीकरण के लिए हमने योजनाएं लाई हैं और आगे हम उस पर काम करेंगे। भगवान महाकाल की शुरुआत 15 महीने की कमलनाथ सरकार ने की, मुख्यमंत्री जी ने खुद स्वीकार किया है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, कांग्रेस के समय। दूसरा, माँ क्षिप्रा में भी आज भी गंदे नाले मिल रहे हैं, सैकड़ों अनगिनत नाले मिल रहे हैं। और रही 2018 की बात, तो निश्चित रूप से भगवान महाकाल और जनता के आशीर्वाद से 2018 में घर भेजा तराना से, और इस बार उज्जैन आलोट संसदीय क्षेत्र से भी घर भेजेंगे। आप आरोप लगा रहे हैं, लेकिन अब सूबे के मुखिया भी उज्जैन से हैं और ये दावे किए जा रहे हैं कि इतना हमने उज्जैन को बदल दिया है, आपके पास कोई मुद्दा नहीं है और इसलिए महाकाल का मुद्दा लेकर आगे बढ़ रहे हैं। क्षिप्रा माँ का मुद्दा हमने तो बांध लिया सिर पे कफन, लड़ेंगे किसानों के लिए। एक भी मुद्दा मुख्यमंत्री जी हमारे यहाँ की अच्छी बात है, परिवर्तन आप जनता से जाके, जिस तरह के डर का वातावरण है, डरा कर राजनीति यहाँ चल रही है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ उज्जैन के मालीपुरा इलाके में और जब से महाकाल कॉरिडोर बना है, राम मंदिर बना है, तब से बताया जाता है कि उज्जैन में फूलों की बिक्री बढ़ गई है। मालियों का जीवन कितना बदला है। क्या महाकाल कॉरिडोर आने के बाद फूलों की खपत बढ़ी है? क्योंकि दावा यह है कि क्विंटलों फूल हर दिन में यहाँ खपत होते हैं। फूलों की बिक्री बढ़ी महाकाल का कॉरिडोर बनने के बाद? स्वाभाविक बात है, जब यात्री जहाँ से आज जब 10 गुना थे उसके आज 90 गुना बढ़े, इतने बढ़े हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि उसकी हर चीज की बिक्री, फूलों की क्या, हर चीज की, कुर्ते वगैरह ये वो, मतलब अनंत रोजगार के अवसर प्राप्त हुए लोगों को। लाडली बहना योजना का पैसा आता है? हाँ आता है, हर महीने आते हैं। हाँ हर महीने आते हैं। महाकाल किसको आशीर्वाद देंगे आपकी यहाँ से? महाकाल इनको कमल के फूल को।
कमल के फूल को क्यों? इसलिए कि यहाँ पे बहुत बिक्री चल रही है हमारी, अच्छी चल रही, मतलब रोजगार बढ़ा। रोजगार बढ़ा है। बिखरा हुआ जो अटाला होता है उसको बना के गवर्नमेंट नहीं चलाई जा सकती, उसको गठबंधन बोला जा रहा है। वो 81 होता है गठबंधन, उसको केवल 9 सीटें मिलेगी गठबंधन को। भारतीय जनता पार्टी 29 स्टेट गवर्नमेंट इंडिया हिंदुस्तान भारत की सरकार बनाएगी, प्राइम मिनिस्टर बनाए जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब। मालीपुरा में ऐसे ही निरंतर फूलों का काम चलता रहता है और ये इतनी बड़ी माला क्यों बनाई गई है? ये मुख्यमंत्री जी के लिए बनाई गई है, सीएम मोहन जी यादव के लिए बनाई गई है और हमारे सांसद जी अनिल जी फिरोजिया के लिए 2 माला, 1 माला और बनेगी इसके बाद में। इस बार जीत की माला मालीपुरा की जनता किसको पहनाएगी? अनिल जी फिरोजिया को ही पहनाएंगे हम। फिरोजिया जी कभी आते हैं यहाँ? हाँ आते हैं, हमारे सब काम वही करते हैं। हाँ। विकास करते हैं, काम करते हैं? हाँ, करते हैं। उज्जैन धार्मिक नगरी है और यहाँ पर सिर्फ धर्म की राजनीति इस वक्त चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाकाल कॉरिडोर का उद्घाटन करते वक्त कहा था कि मैं महाकाल का बड़ा भक्त हूँ। अमित शाह के मंच में जब भाषण होते हैं तो वो भी महाकाल के कॉरिडोर का जिक्र जरूर करते हैं और मध्य प्रदेश में महाकाल के कॉरिडोर को लेकर भाजपा आगे बढ़ रही है, तो यहाँ दूसरी तरफ कांग्रेस महाकाल मूर्तियों को घोटाले के रूप में बताकर इसे मुद्दा बना रही है। लेकिन धर्म की नगरी में धर्म की राजनीति चल रही है, सनातन का परचम यहाँ पर लहरा रहा है और पूरा उज्जैन इस वक्त भगमामय हो चुका है। लेकिन क्या इसका असर लोकसभा के चुनावों में पड़ेगा? अनिल फिरोजिया क्या एक बार फिर से जीत दिला पाएंगे या दूसरी तरफ महेश परमार कोई कमाल खिला पाएंगे? ये देखना बेहद दिलचस्प है क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। राहुल महाकाल के दरबार पहुंचे और महेश परमार को जिसके बाद टिकट दिया गया, माना यह जा रहा है कि धर्म की नगरी में राहुल गांधी ने सॉफ्ट हिंदुत्व का एजेंडा जरूर अपना लिया है। लेकिन यहाँ की जनता किस पर मुहर लगाएगी? विकास और विरासत का नारा जो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, क्या उसकी जीत होगी या फिर कांग्रेस भ्रष्टाचार के मामले को लेकर आगे बढ़ रही है, उस पर जनता मुहर लगाएगी? ये 4 जून को तय हो जाएगा। दीजिए मुझे फिलहाल यहाँ से इजाजत, नमस्कार।